है गाइस अनदर वीडियो। सो गाइस आज आए हम खेत में, मटर वाले खेत में। मटर की तैयारी चली हुई है मस्त। तो आप लोगों को जानकारी दूंगा आज मटर कैसे, कब और कब क्या। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा हिमाचल में, हमारे यहाँ सिरमौर सोलन में कब और कैसे मटर लगाते हैं और कब इसकी फसल तैयार होती है और हम लोग इसको कहाँ बेचते हैं। तो गाइस ये है मेरे हाथ में फरुआ, इससे जो ये नालियाँ बना रहा हूँ, जो मिट्टी होती है ना साइड साइड में, और ये जो पानी के लिए नालियाँ बना रहा हूँ। और भाई लगा हुआ है टिलर से जोतने, देखो कुछ इस तरीके से जोत रहे हैं। और ये जो पूरा खेत है ये लंबे वाला, इसमें हम पूरा मटर लगाने वाले हैं। और भी खेत है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो नीचे वाला खेत है इसमें पूरा लहसुन लगा हुआ है। बाकी इस खेत में भी लास्ट में लहसुन लगा हुआ है। बाकी वेदर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से क्लियर, और क्या क्लैरिटी दिख रही है वातावरण में। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी राम ने टिलर फेंक दिया है सड़क से नीचे, खेत से नीचे। देखो क्या हाल। इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे तैयार किए हैं हमने खेत। गाइस कुछ इस तरीके से हमने खेत तैयार किए हैं। और ये देखो छोटे छोटे बेड हमने उठाए हैं। वैसे तो बेड उठाने की ज़रूरत नहीं होती, पर हमने बेड इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये जो खेत दिख रहे हैं आप लोगों को, इधर के जितने भी खेत है देखो पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी भी देखो इधर इधर गिल्ला है, गिल्ला है, देख सकते हैं पानी किस तरह से निकल रहा है खेत में। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता रहता है। वैसे पानी रहता है हल्का, अगर बारिश भी ना हो तो इधर हल्का सा रहता है, बट जब बारिश होती है ज़्यादा देखो पानी अभी भी निकल रहा है। इतनी ज़्यादा बरसात हुई इस साल, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसलिए हमने इस बेड को इतना वो कर रखा है उठा के, ताकि जब बारिश ज़्यादा हो तो पानी ना खेतों में चल पड़ता है। तो इससे हमारा जो बीज है मटर वो ख़राब नहीं होता है। देखो कितना पानी आ रहा है, देखो अभी इतनी कितने दिन हो गए, लगभग महीना होने लग गया। महीना क्या, महीना हो चुका है, बारिश नहीं हुई है, फिर भी देखो इतना पानी चल रहा है। अभी जो बरसात हुई थी, बहुत भयानक बरसात हुई थी, आप लोगों को जैसे पता है सब लोगों को, हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो इस करके हमने इन खेतों में बेड उठा रखे। बाकी हम जो पार वाले खेत में है उसमें हम बेड नहीं उठाने वाले पहले। बाकी 2-2 फुट का गैप रखते हैं हम। जो ये मटर का है देख सकते हैं, जहाँ पे ये हम बीचों बीच हम एक हल्की सी नाली मारेंगे, तो यहाँ पे हम मटर के बीज लगाने वाले। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी 2 फीट की रहती है। 2 फुट की दूरी में हम मटर लगाते हैं। और आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को मटर किस तरीके से लगता है और कैसे हम उसकी केयर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है आगे मटर का। बाकी देख सकते हैं आप लोग, ये है नीचे लहसुन का खेत, ये पूरा खेत लहसुन लगा हुआ है। और देखो आजकल मौसम भी इतना मस्त हो रखा है, साफ़ है, क्लियर वेदर। बाहर देखो धूप है तो वहाँ उजाला लग रहा है, बाकी इधर धूप जा चुकी है तो अंधेरा सा दिख रहा है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो ये जो यहाँ पे मटर लगाने वाले हम इस साल, लास्ट ईयर हमने यहाँ इसमें लहसुन लगाया हुआ था। और ये जो खेत है इसमें हमने पूरा मटर लगाया हुआ था। इस बार हमने खेत बदल दिया है। और पिछले साल हमने 1 साल हमने इसमें गैप रखा था लहसुन का। एक 2023 में हमने इसमें लहसुन था, 24 में हमने इसमें लहसुन नहीं लगाया। अब 25-26 में हम फिर से इसमें लहसुन लगाने वाले हैं। लास्ट ईयर इसमें मटर था और इसमें था लहसुन। बाकी जो परे कोना है उसमें मटर ही था, बट इस बार लहसुन लगाया हुआ है। लास्ट ईयर हमने गोपाल बीज लगाया था। जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी लास्ट ईयर की वीडियो, गोपाल बीज लगाया था मटर, जो हमने इन खेतों में लगाया था। और ज़बरदस्त मटर था गाइस। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिप भी दिखा देता हूँ मटर किस तरीके का था लास्ट ईयर। और इतना ख़तरनाक मटर लगा था, इतना ख़तरनाक, आज तक ना इतना टाइम हो गया हमारे को यहाँ सिरमौर ज़िला में खेती करते करते, बट इतना अच्छा मटर कभी नहीं हुआ था। हर कली में 8-9 दाने थे मटर के। बाकी आज तक इतने दाने नहीं होते थे, बहुत कम होते थे बट कम शम होते थे। इस साल मतलब मैक्सिमम जो भी कलियाँ थी मटर की उसमें 8-9 बीज थे, और 10-11 भी थे किसी में। बाकी 6-7 तो नॉर्मल थे ही थे, छोटी कलियाँ थी ही नहीं। आप लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लिप लगा देता हूँ, देख सकते हैं आप लास्ट हमारे मटर किस तरीके थे। तो गाइज़ अब करते हैं बात मटर लगाने की। तो गाइज़ मटर हम यहाँ लगा लेते हैं नवंबर-दिसंबर में लगाते हैं, जहाँ पे धूप अच्छे से पड़ती है वहाँ पे दिसंबर में भी लगा देते हैं। तो मार्च के आपका लास्ट में तैयार हो जाता है, अप्रैल में तो हो ही जाता है। अप्रैल के बीच में ख़त्म, अप्रैल के
20 के आसपास ख़त्म हो जाता है सारा मटर यहाँ का। इस क्योंकि यहाँ इतना लंबा सीज़न नहीं रहता मटर का। मटर आपका 1 2 3 तोड़ान ज़्यादा होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सूख भी जाता है, धूप लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि आप लोगों को पता है अप्रैल में, और पानी की कमी हो जाती है। पर इस साल पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है। अगर इतना पानी रहेगा तो अगर सिंचाई मिलेगी तो ज़्यादा भी रह सकता है इस साल मटर लंबे तक। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है पानी अगर बारिश नहीं हुई सर्दियों में तो सूख जाएगा फिर से। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी है, काफ़ी पानी बह रहा है बेश। ये थी जानकारी जो हिमाचल प्रदेश के सोलन सिरमौर ज़िला में जो मटर होता है इस इलाके में, यहाँ लगभग सी लेवल से 1500 मीटर की हाइट होगी। बाकी बात करें आजकल नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो शिमला का अपर एरिया है और जो भी अपर एरिया है जहाँ स्नोफॉल होता है, शिमला का ले लो चाहे कुल्लू का ले लो, कहीं का भी ले लो, तो वहाँ पे आजकल मटर तैयार हो रहा है, अभी मंडियों में जा रहा है और मंडी में अच्छा खासा रेट मिल रहा है आजकल। 100 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है जो अच्छा क्वालिटी का मटर है। बाकी 60-70 रुपये तो है ही है जो डाउन क्वालिटी का भी है। इस साल मटर के दाम बहुत अच्छे मिले हैं किसानों को, जो क्योंकि इस बार जो मटर है ना हाइट का काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया था। जैसे कि किन्नौर और लाहौल स्पीति का चलता था मटर, वो ज़्यादा बारिश के कारण मंडियों तक नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ की रोड ख़राब हो गई थी सारी लगभग जब सीज़न का टाइम था। बट आजकल तो खुले हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं उनका, जब उस टाइम ज़रूरत थी उस टाइम बंद हो गए थे रोड। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है इस साल मटर के इस टाइम में। बाकी देखते हैं मार्च अप्रैल में जब हमारा निकलता है तो कैसा रहता है। लास्ट ईयर तो अच्छा था, 40-45 तो बिक ही रहा था, बाकी 30 से नीचे तो बिका ही नहीं हमारा। एक आधा लौट गया होगा 27-28 रुपये, बाकी तो 30-40 रुपये तक बिका। अगर हमारे को 40 रुपये प्रति किलो भी मिल जाता है मटर का रेट तो अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी फसल होती है। आप लोगों को पता है कम बीज में ज़्यादा पैदावार होती है, क्योंकि हम लगाते हैं क्यारियों में और उसको सपोर्ट देते हैं। जो अपर एरियाज़ है वहाँ पे बीज है जो मटर का वो ऐसे ही लगा देते हैं पूरा गिरा के, तो वहाँ पे बीज ज़्यादा लगता है, बाकी पैदावार भी थोड़ी कम ही रहती है। यहाँ से जो मतलब यहाँ पे जो 4-5 किलो में भी बहुत ज़्यादा मटर हो जाता है, वहाँ पे 4-5 किलो में तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सपोर्ट लगाते नहीं, कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही बो देते हैं और डायरेक्ट गुड़ाई करते हैं तो धान शुरू हो जाता है उनका। बट हमारे को यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूरा इस तरीके से खेत तैयार करो पहले, फिर सपोर्ट लगाओ, फिर इसमें बीज लगाना है, गुड़ाई करना है, फिर सपोर्ट देना है, फिर सुतली से बढ़िया सपोर्ट देना है, बलियाँ बुलियाँ लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहती है, तो पैदावार भी उसी हिसाब से आता है। गाइस मिलते हैं अब। तो गाइस ये थी कुछ जानकारी मटर के बारे में जो हम यहाँ लगाते हैं, और जिस दिन लगाएंगे मटर अगर मैं हुआ घर में तो उस दिन भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को और अच्छे से जानकारी दूंगा मटर कैसे लगाते हैं और कितनी दूरी रखते हैं मटर टू मटर, और कौन सा बीज लगा रहे हैं। इस साल भी हम गोपाल बीज लगाने वाले, बट देखते हैं इस बार गोपाल बीज फर्स्ट टाइम लगाया था लास्ट ईयर, अच्छा था, बट देखते हैं इस साल कैसी क्वालिटी रहती है बीज की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए फॉलो करना ना भूले फन 365 फन ब्लॉग। बाय बाय।